हाँ भाई, सुने आप। देखो, मैथिल क्लोराइड का कक्षक आरेख चित्र की बात कर रहे हैं। मैथिल क्लोराइड में जो ये कार्बन है इसका संकरण sp3 होता है। मैंने आपको बता दिया कि यदि 4 सिग्मा बंध अगर बनते हैं तो उसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। 3 बनते हैं तो sp2, और अगर 2 सिग्मा होते हैं तो क्या होता है संकरण, sp। देखो, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास इसका लिखे हम 4, और ये क्या हो जाएगा 2p2। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 4। 2 4 6 हो गया आपके पास। तो बाह्यतम कोश से ये हो गया, इसमें कितने हैं, 4। तो 4 बंध बनाएगा। तो एक तो हाइड्रोजन के साथ ये ऐसे बनाएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, ये बनाएगा, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, ये बनाएगा। लेकिन क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन का कौन सा वर्ग है आपका, 17वां वर्ग है। और 17वें वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p5। हम लिख के देख लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने हो गए, 10 और 2 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। यानी क्या हो गया, 3s2 3p5 हो गया। यानी यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, ये खाली है, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा कक्षक अतिव्यापन में भाग लेगा, पी कक्षक। कौन सा कक्षक, और पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डम्बलाकार कैसी होती है। तो यहाँ से ये पी कक्षक ऐसे भाग लेगा। ये कौन सा है आपका, यहाँ देखना अतिव्यापन, यहाँ भी कौन सा लगेगा आपके पास, ये जो होगा एक 1s कक्षक के साथ, 1s के साथ, 1s के साथ। लेकिन ये जो होगा वो होगा sp3, और कौन सा कक्षक होगा, पी कक्षक। जबकि यहाँ इस कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है। यानी क्लोरीन के पी कक्षक और कार्बन के sp3 कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है, जिससे कार्बन और क्लोरीन बंध का निर्माण होता है। ठीक है सर, एक बार ये बना लें आप। बना लिया भाई। ये पूछा गया है 2018 के लगभग 18 या 19 में, ये क्वेश्चन सीधे कि मेथिल क्लोराइड का कक्षक आरेख चित्र क्या होगा, तो ये होगा सर। ठीक है सर, आपको तो केवल डायरेक्ट सीधा ही बन जाएगा। ये 1s कक्षक, इधर sp3, ये अतिव्यापन होगा, सिग्मा बंध बनेगा। इन दोनों कक्षकों में अतिव्यापन होगा, सिग्मा बनेगा। यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा। संकरण पूछता है तो sp3। कोई आपसे पूछे कार्बन और क्लोरीन के मध्य कौन सा अतिव्यापन, sp3p अतिव्यापन। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। देखो आगे, देखो ये आपके पास x, हम यहां लिख रहे हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इस पे कौन सा आंशिक ऋणावेश, इस पे कौन सा आंशिक धनावेश। इस बंध की प्रकृति बोले तो इस बंध की प्रकृति हम लिखेंगे सर ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति। ये लाइन लिखेंगे हम
फिर दोबारा से सुने कि कार्बन और हैलोजन की विद्युत दृढ़ता में अंतर होता है। अंतर के कारण यहां पर हैलोजन की अधिक विद्युत दृढ़ता, कार्बन की कम विद्युत दृढ़ता, तो इस साझित इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक, इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक। कोई बंध की प्रकृति पूछता है तो कैसी होती है? ध्रुवीय सहसंयोजक। एक और चीज सुनना फिर दोबारा से, वर्ग में आप जानते हो FCl होते हैं, Br होते हैं, I होते हैं। आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई बढ़ेगी, और जब जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ती है तो प्रबलता क्या हो जाती है? कम। क्यों? क्योंकि छोटी जो चीज होती है ना, छोटी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन छोटी लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है तो वो उसकी प्रबलता में क्या आ जाती है? कमी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध लंबाई का मान तो बढ़ता है, लेकिन बंध की प्रबलता के मान में क्या आ जाती है? कमी। फिर दोबारा से सुन ले सर, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म इधर शिफ्ट होंगे, क्या आएगा? आंशिक। या क्या आएगा? आंशिक। ये कौन सा क्लीवेज हुआ है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और इस हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के फलस्वरूप क्या बनते हैं? एक बनता है कैटाइन और एक बनता है सर आपका एनाइन। ठीक है सर, एक बार ये बना लें। ठीक है सर, बना लिया हो तो आप लिखें। लिखें, ऐसे लिखेंगे, जब भी मैं बोलूंगा CX बंद तो आप लिखेंगे CX बंद। समझ में आ गई? तो लिखें CX बंद ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। CX बंद ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, क्योंकि क्योंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, क्योंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, जिससे साझित इलेक्ट्रॉन युग्म, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु की तरफ, हैलोजन परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे
हैलोजन परमाणु पर, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जिससे CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वैसे लिखने की तो दो आपको लाइन लिखनी है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इसकी कम, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। कोई आपसे पूछे भाई आंशिक धनावेश और ऋणावेश आया क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणताओं में क्या है अंतर, क्या है, आगे सुनिएगा। एक चीज सुने आप, हमने पहले भी पढ़ा है कि आवंत लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवंत प्रबलता। लंबाई ज्यादा होगी तो प्रबलता कम होगी, और प्रबलता ज्यादा होगी तो लंबाई कम होगी। जैसे बेटा CF है, Cl Br I, इसका आकार छोटा, बड़ा और बड़ा, और इसका आकार बड़ा। वर्ग है ना ये, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई बढ़ेगी, और अगर बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध की प्रबलता में क्या आ जाएगी, कम। तो दोस्तों एक लाइन लिखेंगे आप कि C और F से CI तक जाने में, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने में बंध आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई क्या होगी, ज्यादा, जिससे बंध की प्रबलता में क्या आ जाती है, कम। बात समझ में आ गई क्या? तो लिखें अगली लाइन से आप, ऐसे लिख लें, C पे पॉजिटिव, हैलोजन पे नेगेटिव। कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई, कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई CF से CI तक, CF से CI तक बढ़ती है, CF से CI तक बढ़ती है। क्योंकि क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ठीक है भाई,
और चीज सुनिएगा, हालांकि आपका सिलेबस तो यही तक बात करता है कि इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 1 नंबर में पूछेगा वो कि इस बंध की प्रकृति कैसी है, तो आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और इसकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, एनाइन बनते हैं और कैटाइन बनते हैं। एनाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। आंसर क्या आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, अब सुनना, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो प्रबलता कम हो गई। देखना सर, फिर मैं आप यहाँ सुने ध्यान से बेटा, ये CFCl Br और I बंधे, इस बंध की लंबाई बढ़ रही है। अगर बंध की लंबाई बढ़ रही है तो प्रबलता क्या हो रही है, कम। तो मुझे बताइए भाई, एक शब्द आता है आबंध एंथैल्पी, आबंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, यानी बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाएगी। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, बंध की लंबाई बढ़ रही है, तो जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी प्रबलता क्या होगी, कम। और अगर कोई चीज कमजोर है तो उस कमजोर को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी कि ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आबंध लंबाई बढ़ेगी, प्रबलता घटेगी, और प्रबलता कम होगी तो आबंध एंथैल्पी भी क्या होगी, कम। तो 3 चीज आ गई आपके सामने। कोई आपसे पूछता है बंध लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रबलता और आबंध एंथैल्पी, तो अगली लाइन से लिखिएगा स्टार डाल के लिखें, CX कार्बन हेलोजन, आबंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ CX आबंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ आबंध की प्रबलता कम हो जाती है, आबंध की प्रबलता कम हो जाती है। जिससे जिससे आबंध एंथैल्पी का मान भी, जिससे आबंध एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है, जिससे आबंध एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। तो आप ये लिख दें नीचे, आबंध लंबाई बटे आबंध एंथैल्पी बटे आबंध प्रबलता। ठीक है भाई, एक लाइन बेटा सुनना फिर, CX है, ध्यान दें सब, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। देखो आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, आपने एक वर्ड पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है डेबाई। बेटा इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कार्बन से। तो द्विध्रुव आघूर्ण की तीर से दर्शाते हैं, ऐसे तीर से आपने पढ़ा होगा, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उधर की साइड में ये तीर होता है कम से। इन दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी। अब द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि ये बंध कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का, यानी कि पोलर है।
और अगर ये बंध अध्रुवीय होता तो विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं होता, और अगर विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होता तो क्या आप इसकी दिशा बता सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि वहां अंतर ही नहीं है, अंतर नहीं है तो धनावेश और ऋणावेश नहीं बता सकते, और अगर अंतर है तो आप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी बता सकते हो। इसलिए हम एक लाइन बोलेंगे कि एल्किल हैलाइडों में जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता। शून्य क्यों नहीं होता? क्योंकि यह जो बंध होता है ना, ये बंध कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति, जिसकी दिशा क्या होती है? कार्बन से हैलोजन की। तो लिखें स्टार डाल, कार्बन हैलोजन आबंध, कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति के कारण, कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइडों का, एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुव आघूर्ण, एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ये उतार लें सर आप, 1.86, 1.83, और सर ये होता है 1.63 डिवाइड। सबसे ज्यादा किसका होता है? CHF का, फिर CHCl का, CH3Br का, और CHI का। याद नहीं रखना सर, आपको क्रम याद रखना है कि किसका ज्यादा होता है। इसमें भी आप ये देख लें, 86 में आपका ये आ जाएगा पहले CHCl, और उसके बाद CH3F। ठीक है भाई, चलें। देखो, आपका एक आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर है वो 10.4। ठीक है, तो आप एक बार उसको करके देखना, नहीं होता है तो पूछ लेना। वो द्विध्रुव आघूर्ण का है, और क्वेश्चन क्या है वो भी आप सुन लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों? फर्स्ट दे रखा है CH2Cl2, सेकंड दे रखा है CHCl3, और थर्ड दे रखा है CCl4। नाम लिख लें, कल ही पढ़ा है इसको आपने। मैथिलीन क्लोराइड कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं डाई, या आप ऐसे लिख लें, एक एक, और इधर आपके पास Cl, और इधर आपके पास Cl। 1 1 डाई क्लोराइड मैथेन, या डाई हेलो मैथेन। 1 1 डाई हेलो की जगह क्या आ जाएगा? क्लोरो, और एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? मैथेन। इसका नाम आप जानते हो क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम आप जानते हो, क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो कैसे होगा, एक बार देख लें आप।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.4 है ये। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान देना सर, समझने वाली बात है। समझ में आ जाएगा तो एक बार में हो जाएगा, नहीं तो फिर रट ही लेना। इस एच को मैं ऐसे लिख दूं, यही स्ट्रक्चर है क्या इसके? इसकी बात करूं, यही बनेगी क्या? यही बनेगी। इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा? ध्यान देना सर, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे दर्शाते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उधर की साइड होता है। ध्यान देना बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? कार्बन की। इसकी दिशा क्या होगी? कार्बन हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ऐसे ही बनेगा कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ऐसे ही बनेगा क्या? इधर आ, विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इधर ही बनेगा क्या? विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है तो इधर ही बनेगा क्या? और विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इधर ही बनेगा क्या? और विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इधर ही बनेगा। जैसा आगे समझना है आपने, चले आगे। ऐसे 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 पूरे ऐसे। पहली बात तो इस दिशा लगाने में, आपको द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछा है उसने कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा और क्यों होगा? पहला है ये 1,1 डाई क्लोरोमेथिन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोर। एक बार यहां तक बनाया, आप एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ध्यान देना सर, जैसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा। हाँ जी, देखो देखो, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है, तो परिणामी एक दिशा में इधर माने। इसमें देखो ऐड हो रहा है क्या कुछ? इसकी भी इधर और इसकी भी इधर, तो द्विध्रुव आघूर्ण ऐड हो रहा है, प्लस में ही तो होगा। अरे इसमें एक आदमी आगे जा रहा है और धक्का पीछे से ही लग रहा है, बड़े जोर से जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर देखो, इधर और इधर बराबर है, सामने देखो। इनकी बात कर लेते हैं पहले, इसकी बढ़िया एग्जांपल है।
इधर और इधर समाप्त कर रहे हैं जैसे नालायक, इधर इधर कर दिया कैंसिल। या मैं ऐसे करूं, कार्बन Cl और कार्बन Cl का परिणामी इधर मान लूंगी, और कार्बन Cl और कार्बन Cl का परिणामी इधर मान लूंगी। एक दूसरे के कौन सी साइड है और अपोजिट साइड है, तो द्विध्रुव आघूर्ण। कोई दिक्कत है क्या? क्यों? इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, परिणामी कितना आएगा? ओके, आगे देखो, इन दोनों में से बात करें, ध्यान देना सब दिमाग से। चलो बात करते हैं इसमें बेटा, इन दोनों, चलो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर इधर हो रहा है, इधर इधर हो रहा है। देखना, इन दोनों का परिणामी में इधर मान लू, और इन दोनों में से कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन, इसका इधर है और इसका इधर है। तो हाइड्रोजन का मान लीजिए उधर है, क्लोरीन का इधर है, तो प्रभावी कौन है? तो क्लोरीन का ओवरऑल थोड़ा कम होगा, यही समझ में। इन दोनों का इधर और इसका इधर, हालांकि विपरीत दिशा में तो है, लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण, और इन दोनों में से बात करें तो इसका तो ज्यादा है, इसका कम, लेकिन कुछ मात्रा में निरस्त तो करेगा। क्या जीरो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक कार्बन क्लोरीन और इधर कितने, दो, तो लगभग एक को तो समाप्त कर देगा, एक का तो बचेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण जीरो तो नहीं होगा। चलें आगे, इन दोनों की बात करें, इसका परिणामी और इन दोनों का परिणामी इधर, और इसका परिणामी और इसका परिणामी, दोनों ही परिणामी एक ही दिशा में है क्या? प्लस हो गया। लेकिन यहां परिणामी एक Cl, दो Cl है, हालांकि परिणामी इधर है, लेकिन कुछ मात्रा में ये कार्बन क्लोरीन उसको क्या कर रहा है? निरस्ती तो कर रहा है। लेकिन यहां देखना, यहां कोई निरस्त करने वाला है क्या? यहां कोई निरस्त, यहां तो आपस में निरस्त हो रहे हैं। इन दोनों की तुलना करूं, इन दोनों की बात करूं आपसे, आराम से सुने कि कार्बन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन कितने हो गए? दो, जिनका परिणामी इधर है, और एक कार्बन क्लोरीन, उसका किधर है? विपरीत है। तो कुछ मात्रा में इस द्विध्रुव आघूर्ण में से इतना द्विध्रुव आघूर्ण तो माइनस होगा, और जहां माइनस आ गई तो मान कम आएगा कि ज्यादा आएगा? माइनस, अरे 10 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 8, कम ही तो हो गया। 10 में से अगर 2 कम हो जाए तो कितना बचेगा? 8, तो कम ही हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखो, लेकिन यहां कोई निरस्त करने वाला है क्या? यहां भी Cl2 है, यहां भी Cl2 है, यहां भी Cl2 है, यहां भी Cl2 है, ये तो बराबर है। यहां तक तो मैं बात कर लेता, बराबर है। इस क्लोरीन को हटा के मैं यहाँ S लगा दूं तो दोनों का सेम ही हो जाएगा। लेकिन अंतर कहां आ गया? अंतर इस कार्बन क्लोरीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये कौन सी दिशा में खींच रहा है? और विपरीत दिशा में खींच रहा है, तो कुछ तो खींचेगा, कुछ तो माइनस होगा। अरे कुछ माइनस होगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा हो जाएगा? बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? फिर दोबारा से सुन लें आप, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी इधर, इधर, इन दोनों का परिणामी मान लीजिए मैंने इस दिशा में, और इन दोनों का परिणामी, तो ओवरऑल कैंसिल करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये तीर लगाने में कोई दिक्कत हो किसी को? नहीं है। चलो आगे, इन दोनों में से बात करो बेटा, इसका परिणामी इधर और इसका परिणामी इधर, इन दोनों का परिणामी है, ये भी धक्का दे रहा है लेकिन ये खींच रहा है। इन दोनों में से बात कर, इसकी विद्युत तीव्रता कम और इसकी ज्यादा, खींचेगा तो भाई इसका परिणामी किधर है? इधर। कैसे बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म में 2 कार्बन Cl, 2 कार्बन Cl जो बॉन्ड हैं उनका परिणामी इधर है, उसमें से एक कार्बन क्लोरीन, एक कार्बन क्लोरीन का परिणामी विपरीत दिशा में होने के कारण कुछ मात्रा तक उसको निरस्त कर देता है, जबकि इसमें ऐसा निरस्त करने वाला कोई भी कारक, अगर कोई बच्चा दोनों ही 10वीं क्लास में है और 10वीं में से एक 10वीं में फेल हो जाए, एक पास हो जाए, तो आगे वाला जाएगा तो 11th क्लास में जाएगा, लेकिन वो तो कहां रह गया? पीछे।
आप तो इन दोनों की बात करें, एक और एक दो, एक और एक दो दोनों की समान है। अंतर यही, इसमें भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर यही तो है, इस कार्बन क्लोरीन और इस कार्बन हाइड्रोजन, ये तो प्लस कर रहा है और ये विपरीत दिशा में खींच रहा है। तो बताओ किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। बात क्लियर आ गई कि समझ में? आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एनसीईआरटी का। चले आगे, ये बना लिया आपने, थोड़ी सी लाइन लिखिएगा, लिखें CH2 Cl2 कॉमा CHCl3 कॉमा CCl4, CH2 Cl2 कॉमा CHCl3 कॉमा CCl4 में से CH2Cl2 में से CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, फिर लिखें CCl4 की संरचना चतुष्फलकीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तथा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है ना, का द्विध्रुव आघूर्ण CH2Cl2 से कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन, ऐसे लिखना, क्योंकि इसमें तीसरे कार्बन क्लोरीन, क्योंकि इसमें तीसरे कार्बन क्लोरीन बंध का आघूर्ण, तीसरे कार्बन क्लोरीन बंध का आघूर्ण शेष दो कार्बन क्लोरीन, शेष दो कार्बन क्लोरीन बंधों के परिणामी, शेष दो कार्बन क्लोरीन बंधों के परिणामी बंध आघूर्ण, परिणामी बंध आघूर्ण के विपरीत होता है, अतः उसे कुछ मात्रा में निरस्त कर देता है, अतः उसे कुछ मात्रा में निरस्त कर देता है। ध्यान देना सर, लैंग्वेज क्या लिखाई है हमने, एक बार और सुने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी।
इन दो की बात कर रहा हूं, 2C बंद Cl का परिणामी तीसरे 1Cl इसका विपरीत होता है इसकी अपेक्षा। अगर ये भी इधर होता तो इसका ज्यादा हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन एक कार्बन और उसको बोलेंगे तीसरे कार्बन क्लोरीन का विपरीत होता है किसकी अपेक्षा? 2Cl। तो कुछ मात्रा में उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? ज्यादा, इसका कम, और इसका क्रम क्या होगा? 1 का ज्यादा, 2 का कम, इसका आता है 1.62 लिख लें, 1.62, 1.03 और इधर आ जाएगा म्यू बराबर 0। ठीक है सर। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम कल करेंगे। हमने क्या पढ़ा? वर्गीकरण पढ़ा, नामकरण पढ़ा, समाव्यक्ता पढ़ी और CX बंध की प्रकृति पढ़ी। ठीक है सर। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्रिपरेशन मेथड्स, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है। ठीक है सर।